बाहर से जो हम सामान इंपोर्ट करते हैं, जो इंडिया हमारा इंपोर्ट करता है बाहर सामानों से जो ख़रीदता है, उसमें सबसे पहले है मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल, तेल। और दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जैसे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह। मोबाइल तो आपको मालूम है कि एप्पल के लिए घंटों-घंटों लाइन लगाते हैं इंडियन जाके स्टोर के बाहर। एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो, ओप्पो, रियलमी, मोटोरोला, जो भी है ये सब बाहर की कंपनी है, कोई भी इंडियन है नहीं। दूसरा है भारी मशीनरी, जैसे औद्योगिक चीज़ों के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है, वो जो बड़ी-बड़ी मशीनें लगती हैं वो सब भी बाहर ही आती हैं। जैसे खान सर ने बोला था कि जो मेडिकल लाइन की जो इक्विपमेंट हैं, जो मशीनें हैं, वो सब बाहरी कंपनियाँ भेजती हैं इंडिया को, हम बाहर से मंगाते हैं। तीसरे नंबर पे है जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें, जैसे लाइटिंग वगैरह हो गया, ज़्यादातर चाइना से मंगाते हैं। और हम लोग यूज़ भी करते हैं चाइना का, क्योंकि चाइना हमें सस्ता देता है इंडियन मार्केट के मुकाबले में। 90 बिलियन यूएस डॉलर जो हमने बाहर से इंपोर्ट किया सामान, उसमें 12 बिलियन डॉलर तो सिर्फ चाइना का है। यानी हमने जो चाइना का सामान यूज़ किया सिर्फ वो है। लाइटिंग का आपको मालूम है, आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में, रोड पे, हर जगह ही चाइनीज़ सामान मिलेगा आपको। यहाँ तक कि मैंने सर्च किया है कि जो रजिस्टर्ड मस्जिद है 3 लाख, और रजिस्टर्ड मंदिर हैं 4 लाख के ऊपर। रजिस्टर्ड सिर्फ, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो 10 लाख के पास है। मस्जिद भी तकरीबन 6 लाख है। इन मस्जिद और मंदिरों में भी चाइना की लाइटें और एसेसरीज़ लगी हुई हैं। आप समझ सकते हो 90% मंदिर और मस्जिद में चाइना का लाइट लगा हुआ है। जहाँ हम जाके एक मस्जिद में हम जाके अल्लाह से दुआ करते हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं, ऐसी जगहों से भी चाइना हमसे पैसा ले रहा है। बॉर्डर पे भले से हम चाइना के ख़िलाफ़ बोलें या घर में बैठ के चाइना के ख़िलाफ़ बोलें, लेकिन हम बैठाए हुए हैं उसको अपने मस्जिद और मंदिर के अंदर। इससे बड़ा क्या मिसाल दूँ। उसके बाद एक और रीज़न है रुपए का वैल्यू गिरने का, वो है भ्रष्टाचार। जो हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स या आम नागरिक, कोई भी, सब कोई भ्रष्टाचारी बना हुआ है इस टाइम पे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं होता है। और डेवलपमेंट नहीं होता, जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते। और जो लोग इंडियन भ्रष्टाचारी हैं वो लोग पैसा निकालते नहीं हैं, इन्वेस्ट हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी रुपये का वैल्यू गिरता है। बाकी इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है रुपये का वैल्यू गिरने का, आप कमेंट करें। अगली वीडियो में मैं वो सजेशन भी डालूँगा।